अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रिज़ीन फॉर टीवी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़े के लतीफ़ों के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सरदार जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए बोली, आपके घर में कौन कौन है? सरदार जी, एक बीवी और 3 बच्चे। दोस्त, मक्खी और मच्छर में क्या फ़र्क है? सरदार बहुत देर सोचने के बाद बोला, मक्खी हमारा मुआयना करती है और मच्छर इंजेक्शन लगा जाता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, जब तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाला तब भी तुम मेरे साथ थे, जब मुझे काम से निकाला गया तब भी तुम मेरे साथ थे, जब मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा तब भी तुम मेरे साथ थे। दूसरा दोस्त, कोई बात नहीं यार, दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, तुम हो ही मनहूस। एक रात मैं लेट नाइट घर वापस लौट रही थी। अचानक 2 लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को, वो भी अकेले अकेले, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना ही बोली, भैया जब जिंदा थी तब बहुत डरती थी। बस फिर वो दोनों वापस दिखाई नहीं दिए। सुबह सुबह बीवी ने शोहर से अखबार मांगा। शोहर, इतनी बेवकूफ़ हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम अभी भी अखबार मांग रही हो। ये लो, मेरा टैब ले लो। बीवी ने टैब लिया और उससे काकरोच मार दिया। शोहर बेचारा बेहोश। नतीजा, बीवी जो मांगे वो उसे दे दे। बेगम ने अपने शोहर का मोबाइल फ़ोन चेक किया तो उसे 3 नाम मशकूक लगे। मेरी जन्नत, नसीबों वाली, जाने मन। बेगम ने गुस्से से पहला नंबर मिलाया तो वो उसकी अपनी ही अम्मी यानी शोहर की सास का निकला। बेगम ने दूसरा नंबर मिलाया तो उसकी छोटी 8 साला बहन यानी साली का निकला। बेगम ने तीसरा नंबर मिलाया तो वो उसका अपना ही नंबर निकला। बेगम की आंखों में आंसू आ गए और उसको अफसोस हुआ कि मैंने अपने शोहर के किरदार पर शक किया और शोहर को खुश करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी शोहर के हाथ पर रख दी। शोहर ने खुशी खुशी पैसे पकड़े और गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा जिसका नंबर उसने असगर प्लम्बर के नाम से सेव कर रखा था। बीवी का फोन आया, रोते हुए कहने लगी कि आइंदा कभी नहीं लड़ा करूंगी, आप मुझे माफ कर दो। मैं भी नरम पड़ गया, पता नहीं किसकी बीवी थी। जालिमों, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई।